इंडिया में दोस्तों गवर्नमेंट के न्यूक्लियर पावर जनरेशन और ये पूरी इकोसिस्टम के डेवलपमेंट पे फोकस के चलते यहाँ पे एक मेगा थीम इमर्ज हो सकती है। तो इसी मेगा थीम पे ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स ऑफ 10 बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन दिस वैल्यू चेन जो एक प्रॉक्सी की तरह काम कर सकते हैं इंडिया में न्यूक्लियर पावर और उसकी इकोसिस्टम की ग्रोथ के चलते। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर दोस्तों, ये बहुत ही अर्ली डेज है जहां तक इंडिया के न्यूक्लियर पावर और उसके इकोसिस्टम की बात है, तो ये इन्वेस्टर्स को रेगुलरली ट्रैक करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम ये डिस्कशन में हम डिटेल्ड फंडामेंटल्स या वैल्यूएशंस के एस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स इन्वेस्टर्स को सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली परस्यू करने होंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी रिसर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो या ये चैनल पे कोई भी कंटेंट पीस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कशन न्यूक्लियर पावर पे स्टार्ट करते हैं बाय स्मैशिंग दिस लाइक बटन। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, आने वाले सालों में बाय 2032 इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल होने वाली है। करंटली अराउंड 8000 मेगावाट्स है, जो आगे 22,000 मेगावाट्स तक ले जाने का विजन है गवर्नमेंट का। इनफैक्ट दोस्तों, एज अ साइन ऑफ फोकस इन द सेक्टर, मार्च के महीने में प्राइम मिनिस्टर ने खुद कल्पाकम पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर की लोडिंग खुद ऑब्जर्व की। करंटली देश में 7 न्यूक्लियर प्लांट्स है विथ 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड मोर और लेस जहां तक न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात है, तो एनपीसीआईएल या न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज दी ओनली प्लेयर हियर। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या गवर्नमेंट कंपनी है। इनफैक्ट बहुत ही रिसेंटली इन्होंने एनटीपीसी के साथ एक एग्रीमेंट भी किया है फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। 2.8 गीगावाट्स का प्लान है, विच इज अ मैसिव नंबर। इनफैक्ट दोस्तों, एनटीपीसी बीएआरसी या बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये पूरे इकोसिस्टम को फ्रेंड्स में 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। फर्स्ट कंपार्टमेंट है डायरेक्ट पावर जनरेटिंग कंपनीज का। ये कंपनीज न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से डायरेक्टली पावर जनरेट करेंगी। दीज आर मेनली द पावर प्रोड्यूसर्स, एनपीसीआईएल एंड एनटीपीसी। सेकेंड कंपार्टमेंट है प्रॉक्सी प्लेयर्स का। ये कंपनीज मेनली पावर प्लांट्स और पावर प्रोड्यूसर्स को लगने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स को सप्लाई करेंगी। तीसरा कंपार्टमेंट है एनेबलर्स का। ये पूरी न्यूक्लियर पावर की इकोसिस्टम को एक तो पहले स्केल करना होगा और टेक्नोलॉजी से भी एनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ कंपनीज होंगी जो ये सेक्टर की ग्रोथ को ड्राइव करेंगी। बट आज मेनली ये वाले डिस्कशन में हम फोकस करेंगे ये बीच वाले या सेकेंड कंपार्टमेंट पे, जो है प्रॉक्सी प्लेयर्स। लेट मी शेयर आवर फर्स्ट एग्जांपल। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में रिएक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको मैनेज और मेंटेन करने के लिए आजू बाजू ट्यूब्स लगती है फॉर वेरियस रीजंस। अब ये ट्यूब्स आइदर हो सकती है कूलिंग के लिए, या तो गैसेस के मूवमेंट्स के लिए हो सकती है, या ये हो सकती है वाटर सर्कुलेशन के लिए। यहाँ पे एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, जिसके पास अपने स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स और ट्यूब्स है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम आ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन वैल्यू एडेड सेगमेंट, जैसे कि टाइटेनियम ग्रेड के ट्यूब्स दैट कैन हैव सम यूज केसेस इन न्यूक्लियर पावर टू। अगला एग्जांपल हम लेंगे आजाद इंजीनियरिंग का। इन्होंने रिसेंटली कुछ इंजीनियरिंग के एसेट्स परचेस किए हैं दैट कैन बी हेल्पफुल इन न्यूक्लियर सेक्टर। इनके अगर हम एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स भी देखें तो न्यूक्लियर पावर के टरबाइन में लगने वाले एयरफॉयल असेंबली के ये कंपोनेंट्स भी बनाती है। न्यूक्लियर पावर दोस्तों, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, ये एक इमर्जिंग थीम है। एंड फ्रेंड्स, हर महीने ऐसी ही एक इमर्जिंग थीम पे मैं अपनी डीप डाइव की कम्युनिटी के साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन करता हूँ। हम अलग अलग मेगा थीम से बात करते हैं, जैसे कि डेटा सेंटर, डिजिटल इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, कंजम्पशन, डिफेंस, माइनिंग एक्सेट्रा। हर महीने दोस्तों मैं एक बिजनेस सिलेक्ट करता हूँ ऐसी मेगा थीम से और उस पर एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करता हूँ एज डीप डाइव ये कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। ये डीप डाइव वीडियोस के माध्यम से दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस, प्रोसेसेस और फ्रेमवर्क शेयर करता हूँ कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ, जिससे इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प होती है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो इक्विटी में इन्वेस्टिंग एक लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो, तो ये मेंबरशिप्स आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब दोस्तों, अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इसकी वैल्यू चेन में एक कंपनी ऑपरेट करती है बाय द नेम ऑफ एमटा टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है विच हैज एप्लीकेशंस इन सिविलियन न्यूक्लियर पावर टू। तो दोस्तों, 16% इनका ऑर्डर बुक न्यूक्लियर के सेगमेंट में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में दोस्तों वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे वाटर की सप्लाई और उसकी सब्सिक्वेंट मूवमेंट के लिए पंप्स और पंपिंग के सिस्टम्स लगेंगे। यहाँ पे WPIL करके एक प्लेयर है दैट हैज पंपिंग प्रोडक्ट्स फॉर कूलिंग, ड्रेनेज, डीवाटरिंग एंड फायर फाइटिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स।
किर्लोस्कर ब्रदर्स भी न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाले पंप्स मैन्युफैक्चर करती है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ ऑक्सिलरी बॉयलर फीड पंप्स। केएसबी करके एक कंपनी है जो पंप्स और इंडस्ट्रियल वॉल्व्स बनाती है, विच हैज एप्लीकेशंस इन वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इन्होंने प्रीवियसली दोस्तों 500 करोड़ का एक ऑर्डर भी बैक किया था फ्रॉम एनपीसीआईएल फॉर 8 रिएक्टर कूलेंट पंप्स। ये वैल्यू चेन में एक इंजीनियरिंग कंपनी है बाय द नेम ऑफ किल्बर्न इंजीनियरिंग। ये कंपनी पावर प्लांट्स के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे कि एयर कूलिंग यूनिट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एंड इनफैक्ट एनपीसीआईएल इनका एक कस्टमर भी है। एलएनटी एक मेजर प्रॉक्सी है फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन द कंट्री। ये कंपनी न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होने वाले अलग अलग इक्विपमेंट और सिस्टम सप्लाई करती है, जैसे कि दैट ऑफ स्टीम जनरेटर्स, रिएक्टर शील्ड्स, वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, कंट्रोल रॉड ड्राइव मैकेनिज्म एक्सेट्रा। अगर मैं अब लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स की बात करूं, तो ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लगने वाले इक्विपमेंट्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एनपीसीआईएल को हेवी वाटर वेपर रिकवरी सिस्टम सप्लाई की है, हीट एक्सचेंजर्स प्रोवाइड किए हैं, along with other heavy equipments. Just engineering is one business that may get opportunities here. दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वाटर का मैनेजमेंट और उससे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जस्ट इंजीनियरिंग ने रिसेंटली कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए स्पेशल एयर कुशन वॉल्स बनाए थे। एंड फ्रेंड्स, वॉल्स का रोल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये काफी क्रिटिकल होता है इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स में। ये मेनली यूज होते हैं आइदर टू कंट्रोल द प्रेशर या सिस्टम्स को रेगुलेट करने के लिए। बेसिकली प्रोसेसेस को इंडस्ट्रीज में रेगुलेटेड रखना और कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है, और यही रोल आता है वॉल्व्स का। दोस्तों, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उससे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक मेगा थीम है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करेंगी, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर पावर, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा। तो इसी वाटर ट्रीटमेंट की थीम पे मैंने बात की है ये वाले वीडियो में विथ एग्जांपल्स ऑफ 6 बिजनेसेस। तो अगर आप वाटर की थीम पे भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये वाला वीडियो नेक्स्ट आपको जरूर चेक करना चाहिए।